क्या मिडिल ईस्ट का आसमान एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा है? क्या हम किसी बड़ी तबाही के आगाज पर खड़े हैं, जहां हर गुजरने वाला लम्हा एक नई जंग को जन्म दे रहा है? आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट से साजिद हुसैन के साथ। मिडिल ईस्ट के आसमानों पर एक बार फिर खौफ के साए गहरे हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान गोली चलाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसके थमने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हालात तब और बिगड़ गए जब ईरान ने दावा किया कि उसने केशम आइलैंड के करीब एक मशकूक और खतरनाक ड्रोन को निशाना बनाकर जमीन बोस कर दिया है। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक यह एक अमेरिकन ज़ायनिस्ट ड्रोन था, जिसे ईरानियन एयर डिफेंस ने रेडार पर पकड़कर पलक झपकते ही तबाह कर दिया। लेकिन असली सच क्या है? यह ड्रोन असल में किसका था और इसे कौन चला रहा था? इस पर अब भी एक गहरा सन्नाटा और राज है। गैर तस्दीक शुदा खबरें बता रही हैं कि यह शायद अमेरिकन ड्रोन हो सकता है, मगर अभी तक कोई पक्की तस्दीक नहीं हुई। 30 मई को केशम आइलैंड के साहिल पर ड्रोन का कुछ मलबा बहकर आने की खबरें और वीडियोस भी सामने आई है, जो इस वाक़े को और भी पुरअसरार बना रही है। याद रहे, केशम आइलैंड वो जगह है जो दुनिया के सबसे अहम और मसरूफ समंदरी रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नजर रखती है। यहां ड्रोन का गिरना इस बात की दलील है कि आसमान पर कितनी घुटन और खतरा मौजूद है। हफ्ते भर में यह दूसरा मौका है कि केशम के करीब ड्रोन गिराया गया। इससे पहले 25 मई को भी ईरान ने नए एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए एक और ड्रोन को तबाह करने का दावा किया था। साथ ही खबरें यह भी है कि ईरान की फौज ने मुल्क के जनूबी हिस्से से नामालूम टारगेट्स की तरफ मिसाइल छोड़े हैं। इसी बीच ईरानियन अथॉरिटीज ने उन 4 जहाजों पर वार्निंग शॉट्स फायर किए जिन पर इल्जाम था कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कानूनी हिफाजत की धज्जियां उड़ा दी है। उधर एक अमेरिकन ऑफिशियल ने नाम छुपाकर इन तमाम रिपोर्ट्स को झूठा करार देते हुए कहा कि कोई अमेरिकन हवाई जहाज नहीं गिराया गया है। लेकिन फिर धमाका हुआ। IRGC ने कुवैत में मौजूद अमेरिकन बेस पर मिसाइल हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब ईरान का कहना था कि उनके बंदर अब्बास एयरपोर्ट के करीब अमेरिकन फौज ने हमला किया है। IRGC ने मिसाइल चलाते हुए जो वीडियो जारी की, उसमें साफ दिख रहा था कि मिसाइल्स पर एंटी अमेरिकन पोस्टर्स लगाए गए थे। ईरान ने साफ कह दिया है यह सिर्फ एक वार्निंग है, अगर अगली बार हमला हुआ तो जवाब और भी ज्यादा खतरनाक होगा। कुवैत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी अपने इलाके में मिसाइल और ड्रोन हमलों की तस्दीक कर दी है। यह सब कुछ तब हो रहा है जब सिर्फ 4 दिन पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो 60 दिन के लिए जंग बंदी करवा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि वो उम्मीद अब धुएं में उड़ गई है। दोस्तों, दुनिया भर की मंडियां हिल गई है। ऑयल की कीमतें आग की तरह बढ़ रही है। ब्रेंट क्रूड 2% छलांग लगाकर $96 पर बैरल के पार चला गया है और अमेरिका का ऑयल भी $90 से ऊपर निकल गया है। अब सवाल यह है, क्या यह छोटी छोटी लड़ाइयां किसी बड़ी जंग की शुरुआत है? क्या दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता हमेशा के लिए जंग का मैदान बन गया है, या अभी भी अमन की कोई उम्मीद बाकी है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।